क्रोकोडाइल का वजन 700 kg है, तकरीबन 7 इंसानों के बराबर। उसकी 24 घंटे की खुराक 0.75 kg, 24 घंटे में तो कम खाना उसकी लॉन्ग लाइफ पर असर है। हम समझते थे शेर को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है और ये बड़ी स्पीड दी है, तो ये सुबह के वक्त हिरन खाता होगा, दोपहर को कुछ गाय खा लेता होगा, रात को भैंस खा लेता होगा। लेकिन जब हमने जंगल की विजिट की और क्वेश्चन पूछे तो चला के शेर सपने में सब बताते हैं। खाने का साइकिल ही उसका गुजरता ऐसे है। हम तो माशाल्लाह 24 घंटे में 3 दफा तो रजिस्टर्ड खाना खाते हैं और बाकी चाय के साथ फिर बिस्किट ये वो फिर इसके अलावा बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा ओवर ईटिंग। डॉक्टर ने लिखा है कि जो मैं एक खजूर खा ले इतनी कैलोरीज उसको मिल जाती हैं कि 3 दिन तक भूख की वजह से मौतियां। हम जो खाते हैं उसका 10% 90% जब क्रश करके निकाल देते हैं, हैबिचुअली ज्यादा ईट करते हैं। एक दफा अमेरिका में था तो हमारे दोस्त थे, डॉक्टर थे, हार्ट पेशेंट। उनको मिलने के लिए वो कहने लगे कि हज़रत आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं मरीज को देख रहा हूँ, मुकम्मल करके मैं आपके पास आ जाऊँ। अच्छा, इस दौरान ना वहाँ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से प्रिंटेड लिटरेचर पढ़ा, मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसका हेडिंग अजीब था, If you want to lose weight, eat slow. Eat slow. इनका ये कैरी सच आ गई तो मैंने पढ़ा। उन्होंने लिखा इंसान का सर जो सीधा रहता है ऐसे नहीं होता, ये डिसीजन ब्रेन करता है, आंख नहीं करती। ये डिसीजन ब्रेन करता है। कैसे कि अल्लाह ताला ने दोनों कानों के अंदर कैनाल बना दिया और उनमें लिक्विड है, तो इधर होगा तो लेवल आउट, इधर होगा तो लेवल आउट। वो लेवल आउट का सिग्नल ब्रेन को जाता है, ब्रेन पर इधर पाता है। मैं जरा यूं करूं तो मुझे पता होता है मेरा सर ऐसे, तो बगैर किसी तकलीफ के मेरा सर सीधा है, बट डिसीजन किसका? ब्रेन। फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे पता चलता है कि पेट भर गया? ये डिसीजन भी ब्रेन का, ये भी ब्रेन का डिसीजन। वो कैसे? जैसे कंप्यूटर के कई इनपुट होते हैं ना, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, डिस्क है, तो कई तरह के इनपुट होते हैं। तो ब्रेन को 2 इनपुट जाते हैं, एक इंसान के मुंह से। नंबर ऑफ टाइम जो आप फूड क्रश करते हैं वो काउंटिंग होती है, काउंटर लगा हुआ है। तो जब आप खूब मुंह चलाएं और एक ही लुकमे को क्रश कर करके खाएं तो थोड़ा सा खाने से पेट भर गया। ब्रेन तो समझते हैं ना क्रशिंग बहुत हो गई,
उसको क्या पता कि आपके मुंह में वही लुकमा है। दैट इज द रीजन कि जो बच्चे जंक फूड खाते हैं ना, चिंगम, तो चूंकि हर वक्त मुंह चलाते रहते हैं, उनकी भूख खत्म हो जाती है। हालांकि उनका पेट खाली होता है, उनका ब्रेन डिसीजन ले लेता है कि आई डोंट नीड एनीथिंग। तो बच्चे को खाना दो, वो खाना नहीं खाते, कमजोर होते जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो जंक फूड खाने से उनका मुंह चल रहा है, एक ही चिंगम चबा रहे हैं और ब्रेन कह रहा है बहुत खाली है। आज इससे बड़ी क्रेशिंग। और एक दूसरा इनपुट जो है वो इंसान के पेट से जाता है। पेट के जो ये ऊपर की स्किन है ना, इसमें ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं स्किन के अंदर। वो जब पेट भरते हैं और थोड़े से वो लॉन्ग होते हैं, तो वहां से सिग्नल जाता है कि जनाब काम पूरा हो गया। लेकिन वो लॉन्ग एक्टिंग ट्रांसड्यूसर है। लॉन्ग एक्टिंग ट्रांसड्यूसर का मतलब ये है कि वो अपने सिग्नल को प्रोसेस करने में 7 मिनट लगाते हैं। तो जो इस वक्त मेरे पेट में है, इसका सिग्नल 7 मिनट के बाद ब्रेन में जाएगा। अब होता क्या है कि हम तो 3 मिनट में इतना भर लेते हैं कि ऊपर तक, और जब सही सिग्नल पहुंचने कर लो, ओहो यार आज बड़ा खाली है, इसलिए कि उस वक्त सिग्नल पहुंच रहा होता है। अच्छा, इसका प्रूफ सुने कि आप बस 2-3 रोटियां खाते हैं, किसी दिन आप 1 रोटी खाएं और कॉल आ जाए बाहर मुल्क से और आप फोन करने लग जाएं और 10 मिनट उसमें लग जाए, तो आप वापसी करेंगे यार मेरी भूख मर गई। भूख नहीं मरती, टाइम मिल गया था, सही सिग्नल पहुंच गया जनाब, पेट भर चुका है। इसीलिए आहिस्ता खाना, चबा के खाना, इंसान ओवरईट कर ही नहीं सकता। ये दोनों सुन्नतें हैं। ये मजे की बात है कि चबा के खाना और आहिस्ता खाना, ये दोनों सुन्नतें हैं। नबी साहब जब तक पहले लुकमे को चबा के अंदर नहीं ले जाते थे, दूसरा लुकमा नहीं छोड़ते। तो वेट लॉस की जो आज जो है लोग गोलियां खाते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, आसान तरीका चबा के खाने में 10 मिनट कम से कम लगाएं, 10-15 मिनट। 3 मिनट वाला खाना खत्म, वरना आमतौर पे होता यही है। हम तो दस्तरखान पे बैठते ऐसे हैं ना, ये आज मैं नहीं है, ये नहीं। इतना ओवरईट करने वाले लोग होते हैं, जिसम भी मोटा नहीं होता, दिमाग भी मोटा होता है। उनकी जो थिंकिंग पावर है ना, स्लो हो जाती है, क्विक नहीं रहती। शार्पनेस जिसको कहते हैं ना, वो नहीं रहती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मोटों में सिर्फ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि मोटे भी थे, अकलमंद भी थे। वैसी बात है, जब तक पेट न बड़ा हो रोग नहीं पड़ता, पेट बड़ा हो जो आदत फिक्स कर ले बंदा। अलबत्ता अल्लाह का तौफीक दे तो रोटी के साथ फल खूब खाने चाहिए। हमारा इंटेक का प्रपोर्शन भी अच्छा है, रोटी का इंटेक ज्यादा है, बाकी चीजों का इतना ज्यादा है। अल्लाह ताला ने इंसान का मुंह बनाया है कृष्ण के लिए, और मैदा बनाया है इसको एक्सपेक्ट करने के लिए। हमारी गलती क्या होती है कि हम लुकमे को 2 दफा यूं करके अंदर दे देते हैं, तो मुंह का काम मैदा है, तो मैदा बढ़ने में कि पहले वो खुराक को छोटा करें, फिर उस खुराक के न्यूट्रिशन अलग अलग करके हर इसलिए हाथ में खराब हो जाए। जब मशीन ओवरलोड होगी तो इस सुन्नत पे अमल करना चाहिए, ज्यादा चबा के खाना। अच्छी तरह जब चबा ले, फिर
अभी से पास में आया है तो बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान पेट के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा खाना खाए, एक हिस्सा पानी पिए और एक हिस्सा हवा पिए। हमारे यहाँ एक पठान साहब थे, उन्होंने ये बात सुनी तो कहने लगा मौलवी साहब हम तो चीज दिखाते चीज पे काम करते हैं। उनको क्या कहते जिस तरह से पेट में जगह तो भर लेते हैं खाने से, बाकी रह गया पानी, जो दर्दें होती हैं वो उसमें सिस्टम आ जाता है। रह गई बात सांस की, मर्जी आते आए। तो अगर आप देखें तो वाकई ऐसे ही खाते हैं। ओह बहुत बड़ी टेस्ट आ जाता है दुनिया। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह शहर में एक आदमी था, अल्लाह बख्श, मौला बख्श उसका नाम, बहुत खाता था, बहुत विषयार को था। एक दफा वो हजरत से मिलने आया, हजरत ने खूब सुना था, मौला हजरत से, हजरत ने बहुत नाता। हजरत ने कहा मौला बख्शा कहाँ रोटी नहीं खाना, रोटी कहाँ पे खाना। मतलब ये था कि तू रोटी नहीं खा रहा, रोटी तुझे खा रही है। और वाकई बात ऐसी है, 50 साल से पहले इंसान खाने को खाता है, 50 साल के बाद खाना इंसान को खाता है। आज अगर आप बीमारियों पे गौर करें ना, वो बीमारियां जो ओवर ईटिंग से होती है, ब्लड प्रेशर ओवर ईटिंग से, हाई कोलेस्ट्रॉल ओवर ईटिंग से, मैदे का अल्सर ओवर ईटिंग से, सारी वो बीमारियां जो ओवर ईटिंग, वेट बढ़ गया ओवर ईटिंग, शुगर की बीमारी ओवर ईटिंग। और जितने शिकवे अल्लाह के आज हैं पहले कभी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह